वजीर आजम ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत, वज़रा आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज, वज़रा और मुताल्लिक़ इदारों के हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के वजीर लियो जियान चाओ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सी पैक के दूसरे फेज और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। लियो जियान चाओ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक बहुत काम किया। चीनी वजीर लियू जॉन चिंग ने पाक चीन मुश्तरका मैकेनिज्म के मुशावरती इजलास से खिताब किया। कहा, दुश्मन बहुत खतरनाक है, सिक्योरिटी इंतजामात को बढ़ाना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। सी पैक ने दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत दी। दोनों ममालिक ने कई मंसूबों को अपग्रेड करने पर इत्तेफाक कर लिया। पाक चीन ताल्लुकात का इस्तेहकाम, तमाम सियासी जमातें यकज़बान। मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर समेत अहम मामलात पर चीन की हिमायत का खैर मकदम। सेनेटर अली जफर का सी पैक मंसूबों में तेजी लाने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी ने सी पैक को तरक्की का मंसूबा करार दिया। स्पीकर अयाज सादिक बोले, तमाम सियासी जमातें इस गेम चेंजर मंसूबे की हामी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुत्तहदा सी पैक की हामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PSDP में सिंध के शेयर्स में इजाफे का मुतालबा। जनूबी पंजाब में इंतजामी इख्तियारात भी मांग लिए। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। शाजिया मरी कहती हैं कि PP के अरकान आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शादी आप ही का ककरी गांव में हुई थी। लियारी के अवाम हैं, वो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लाडले थे। हमारा जो ताल्लुक है वो बेमिसाल है। उम्मीद है वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तमाम वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का चाकीवाड़ा में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर ने ना कराची को तनहा छोड़ा, ना ही लियारी को। वजीर आला सिंध को कराची में पानी और बिजली के मसाइल हल करने की हिदायत। बलोचिस्तान का 955 अरब रुपए का बजट पेश। पुलिस और लेवीज में 7000, शोबा तालीम में 535 और शोबा सेहत में 242 नई मुलाजमतें देने का ऐलान। तालीम के लिए 164 अरब रुपए करोड़ मुख्तस कर दिए गए। सेहत के लिए 67 अरब, अमन और अमान के लिए 84 अरब रखे गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई सिंध, बलोचिस्तान और लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई सिंध और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद 0.94% इजाफा। महंगाई की शरह 23.78% तक पहुँच गई। रमा हफ्ते 25 अशिया जरूरिया महंगी और 5 सस्ती हुई। दूध, दही, अंडे, चीनी, गोश्त और आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $25 करोड़ कर्ज का मुआहदा। ADB के कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जुल्म बंद करें, आवाम पर हद से ज्यादा टैक्स ना लगाएं। बजट पर हुकूमती इत्तेहादी भी फट पड़े। फारूक सत्तार ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाए गए, जागीरदारों और वडेरों को इस्तिस्ना दिया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, फाइनेंस से मुतालिक कोई शख्स ऐवान में मौजूद नहीं। ऐवान में गैर हाजिरी पर तनख्वाहें काटी जाएं। कहा, एहतजाज की कॉल के बाद पंजाब पुलिस छापे मार रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का नॉन फाइलर्स को हज और उम्रे की इजाजत देने पर तहफुजात का इजहार।
न्यूज पर नेट पर आए टैक्स भी वापस लेने का मुतालबा। स्टेशनरी पर टैक्स की मुखालफत। फैसल वाबरा कहते हैं हाजिर उम्र की अदायगी के लिए नॉन फाइलर्स पर भी फाइलर बनने की शर्त आयद की जाए। वफाकी काबीना में छांटियां। 30 दिन में कई महकमे बंद कर दिए जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं इस्लाहात का रास्ता इख्तियार करने से फैसला कर लिया जाएगा। अपने पांव पर खड़ा होना होगा। 28 जून को बजट मंजूर कराने का दावा। सिंध की 90 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी खरीफ की फसल दाव पर। सखर बैराज का एक दरवाजा गिर गया। पानी गेट के ऊपर से गुजरने लगा। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज। बड़े साइज का दरख्त टकराने से गेट को नुकसान पहुंचा। महकमा आबपाशी का मौक़िफ़। कहा नुकसान का अंदाजा पानी की सतह कम होने पर ही लगाया जा सकता है।